दोस्तों शाम का समय होता है और जैसे एक व्यक्ति घर से बाहर बाजार के लिए निकलता है, उसकी पत्नी अपने देवर को फ़ोन करती है और उससे कहती है अच्छा मौका है, फ़ौरन मेरे घर पे आ जाओ, नहीं तो थोड़ी देर बाद मेरे पति आ जाएंगे, जिसके बाद फिर से तुम अछूते रह जाओगे, जो तुम्हारी तमन्ना है वो अधूरी रह जाएगी। अब जैसे इस बात उसका देवर सुनता है, वो तुरंत भाभी के घर पे पहुंचता है और पहुंचते ही उस पर टूट पड़ता है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। और दोनों जब ऐसा कर ही रहे थे कि जो भाभी होती है उसका एक बेटा उस कमरे में आ जाता है और दोनों को सारी चीज़ें करते हुए नग्न अवस्था में देख लेता है। और इसके बाद दोस्तों फिर इसमें एक ऐसा घटना घटती है कि वाकई में जो इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, लोग के भी सच्चाई आई तो हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा और इसी जिला में एक थाना लगता है पिनाहट। दोस्तों पिनाहट थाने के अंतर्गत ही एक गांव है नयापुरा और इसी गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे और जो पति था उसका नाम था करण सिंह और करण सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा। करण सिंह का जो बड़ा बेटा था उसका उम्र 8 साल था और उसका नाम दोस्तों रौनक था। अब जो करण सिंह था गुजरात के शहर सूरत में रहकर किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर वर्क किया करता था और उसी से जो पैसा आता था उसी से लोग का परिवार चल रहा था। इसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों जो करण सिंह था वो कभी कभार ही घर पे आता था और जब भी आता था 2 4 5 दिन रहता था और फिर वापस वो सूरत चला जा रहा था। इसी तरीके से इन लोग का जिंदगी चल रहा था। लेकिन 18 नवंबर को जो करण सिंह होता है वो छुट्टी बिताने के लिए घर पे आया था और लगभग 8 से 10 दिन घर पे रहता है। और फिर 29 नवंबर को शाम के 4 बजे के आसपास जो करण सिंह था अपने पत्नी को कहता है कि मैं साग सब्जी के लिए बाजार जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद घर पे आऊंगा। उसकी पत्नी कहती है ठीक है और फिर जो करण सिंह होता है वो बाजार के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। वो बाजार जाते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं और जब शाम को वापस घर पे आते हैं तो देखता है कि उसका जो छोटा बेटा था वो तो घर पे था लेकिन बड़ा बेटा गायब था। उसका जो बड़ा बेटा था उससे अगल बगल में तलाश करता है, जहां तहां गांव में ढूंढता है, जहां जहां समझ में आता है वहां वहां तलाश करता है, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिलता है। अब जो करण सिंह होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा गया तो गया कहां। वो अपने तरीके से बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी उसका जो बड़ा बेटा हो रौनक, उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। उधर जो उसकी पत्नी थी वो भी रोने लगती है अपने पति के साथ, वो भी जहां तहां ढूंढती है। उसका जो देवर था वो भी जहां तहां ढूंढता है लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जो महिला होती उसका देवर कहता है कि हो सकता है किसी ने रौनक को किडनैप कर लिया होगा। अब जिसका बड़ा भाई होता है यानी जो रौनक का पिता करण सिंह होता है उसे भी लगता है कि हो सकता है और फिर वो थाने में चला जाता है और थाने में जाकर पुलिस वाले को कहता है कि साहब शाम के 4 बजे से मेरा जो बड़ा बेटा है वो गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो भी पूरे मामला को किडनैप की दृष्टिकोण से सोचते हैं, अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन पुलिस वाले को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इस तरीके से दोस्तों एक 2 दिन का वक्त गुजरता है और फिर 2 दिसंबर को सुबह 6 बजे के आसपास करण सिंह के घर के पीछे गली होता है और उस गली में कूड़े का ढेर होता है। वहां कुछ लोगों को नजर जाती है, वहां पे देखते हैं कि एक बोरा फेंका हुआ है और जब बोरे को देखता है तो उन लोगों को शौक होता है, क्योंकि उस गांव से एक बच्चा गायब था और इस तरीके से बोरे को फेंकना इन लोगों को पच नहीं रहा था। और जब उस बोरे को खोल कर देखता है तो इन लोगों को होश उड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों उस बोरा में एक बच्चा का लाश था और वो बच्चा कोई और नहीं वही रौनक था जो 2-3 दिन पहले वहां से गायब हो चुका था। अब जो लोग होते हैं उसके पिता करण सिंह होते हैं, उसे इसकी सूचना देते हैं और करण सिंह होते हैं, उसकी पत्नी होती है और जो लड़का का चाचा होते हैं वो सभी लोग वहां पहुंचते हैं, वहां जोर जोर से रोने लगते हैं। अब पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, पूरे गांव में अजीब टाइप का माहौल हो जाता है। इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और पुलिस वाले होते हैं घटनास्थल पहुंचते हैं और सबसे पहले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो लड़का का पिताजी होते हैं, उसकी माँ होती है, उसके चाचा वगैरह होते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
अब पुलिस वाले होते हैं, डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं, फोरेंसिक टीम आता है और इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं। फिर जो डॉग होता है लाश को सूंघते सूंघते रौनक का एक चाचा था भानु के घर पे जाता है और फिर देखता है कि उसके घर पे सीढ़ी पर और उसके छत पर खून के छींटे पड़ा हुआ है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे कुछ शक होता है और शक के आधार पर जो भानु होता है उसे हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। जो भानु होता है पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं शक्ति दिखाते हैं, अपने तरीके से पूछते हैं तो जो भानु होता है वो टूट जाता है और सारा सच्चाई उगल देता है। दरअसल दोस्तों जो करण सिंह होता है वो 3 भाई होता है। एक करण सिंह जो कि सबसे बड़ा होता है और उससे जो छोटा होता है उसका नाम रवि होता है और जो सबसे छोटा होता है उसका नाम भानु होता है। दोस्तों तीनों भाई का अगल बगल में ही घर था और जो करण सिंह था जैसा कि पहले ही बताया था वो तो गुजरात रहता था और उधर जो पत्नी उसकी होती है वो दोनों बच्चे के साथ घर पर अकेली रहा करती थी। अब धीरे धीरे उसकी जो पत्नी थी यशोदा, उसका सबसे छोटा देवर भानु था, उसे चक्कर चलने लगती है। ये दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। अब जो यशोदा होती है घर पे अकेली रहती थी और जब रात में उसका बच्चे सो जाते थे तो अपने देवर को घर पे बुला लेती थी और उसके साथ सारी रात रंगरलियां मनाती थी, उससे अपना हवस मिटा रही थी। इसी तरीके से दोस्तों लगभग 4 साल का वक्त गुजरता है और इस बात को किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उसका जो पति था वो कभी कभार ही आता था, जब आता था तो उसकी पत्नी शांत रहती थी और जब उसका पति चल जाता था तो फिर से उसके देवर के बीच वही सारी चीजें चल रही थी। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन 18 नवंबर को क्या होता है कि जो उसका पति होता है वो घर पे आया हुआ था। अब इस बीच जो उसकी पत्नी होती है उसके देवर से ये सारी चीजें हो नहीं रहा था और दोनों एक दूसरे से ये सब करने के लिए परेशान था। दोनों मौका का तलाश कर रहे थे और आखिरकार 29 नवंबर को शाम के 4 बजे के आसपास यशोदा का जो पत्नी करण सिंह होता है साग सब्जी खरीदने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है कि उसकी जो पत्नी होती है अपने देवर भानु को फोन करती है और भानु को कहती है अच्छा मौका है, फौरन मेरे घर पे आ जाओ, नहीं तो थोड़ी देर बाद मेरे पति आ जाएंगे, जिसके बाद फिर से तुम छूते रह जाओगे, फिर जो तुम्हारी तमन्ना है वो अधूरी रह जाएगी। अब जैसे इस बात उसका देवर भानु सुनता है वो तुरंत अपने भाभी के घर पहुंचता है और पहुंचते ही उस पर टूट पड़ता है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब दोनों जब ऐसा कर ही रहे थे कि जो भाभी होती है उसका जो बेटा होता है रौनक उस कमरे में चला आता है और दोनों को सारी चीजें करते हुए नग्न अवस्था में देख लेता है। और फिर जो करण सिंह होता है जब उस बच्चे पर उसका नजर पड़ता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब करण सिंह जो होता है और उसकी जो भाभी होती है दोनों अपना कपड़ा वगैरह ठीक करते हैं और फिर करण सिंह अपने भाभी को कहते हैं कि हम दोनों को इस हाल में देख लिया है, नग्न अवस्था में देख लिया है, अब क्या करें। फिर करण सिंह की जो भाभी यशोदा होती है कहती है करना क्या है, तुम इसे मार डालो, नहीं तो मेरे पति को बता देगा, फिर मेरे जान पर भी चली जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो उसका देवर होता है बाहर निकलता है और वहाँ एक कपड़ा धोने वाला बैट होता है, उस बैट से उसके सर पे वार करता है और एक ही बार में जो लड़का होता है वो नीचे गिर जाता है, उसके सर से खून बहने लगती है। फिर जो करण सिंह की भाभी होती है यशोदा वो अपने बच्चे के सांस चेक करती है और कहती कि अभी भी जिंदा है, इसे और मारो। ऐसे उसका देवर होता है भानु, जब तक उस पर वार करता है, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाए वो इस दुनिया छोड़कर चला नहीं जाए। और इसके बाद दोस्तों जब दोनों को लग जाता है कि बच्चा मर चुका है तो उस लाश को एक बोरे में पैक करता है और पैक करके भानु के छत पे भूसा का ढेर होता है उस भूसे में छुपा देता है और उसके ऊपर से कुछ लकड़ियां डाल देता है ताकि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चले। और जो सीढ़ी पर था, सीढ़ी पर भी खून लगा हुआ था, उसके छत पे भी थोड़ी बहुत खून था, तो दोनों उसे अच्छे तरीके से साफ करते हैं, लेकिन फिर भी वो मिट नहीं पाया था। और इसके बाद दोस्तों जब शाम के समय उसका पति वापस घर पे आता है तो देखता है कि उसका छोटा बेटा तो है, उसका बड़ा बेटा नहीं है। और इसी तरीके से दोस्तों वो जहां तहां ढूंढता है और जहां जहां ढूंढ रहा था उसकी जो पत्नी होती है यशोदा और उसका देवर भानु था वो भी साथ में ढूंढ रहा था और जिसकी पत्नी होती है वो जोर जोर से रो भी रही थी, ऐसा नाटक कर रही थी कि जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। लेकिन एक
दिसंबर के रात को उसका जो पति होता है जब अपने पत्नी के साथ सो रहा था तो कहता है कि इस पुलिस वाले से कुछ पता नहीं चलेगा, कल मैं आगरा जाऊंगा, बड़े अधिकारी से मिलूंगा, डॉग स्क्वाड को बुलाऊंगा और फिर उसके मदद से अपने बच्चे को तलाश करवाऊंगा। अब जो उसकी पत्नी होती है इससे वो डर जाती है, वो सोचती है कि डॉग आएगा तो फिर बच्चे तक पहुंच जाएगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। और फिर यही सोचकर उसका जो देवर भानु होता है उससे फोन करती है और उसे सारी चीजें बता देती है। अब जो उसका देवर होता है और उसकी भाभी होती है दोनों मिलकर प्लान करते हैं और फिर उसी दिन यानी 2 दिसंबर को सुबह 4 बजे के आसपास उसकी जो भाभी होती है अपने देवर के साथ मिलकर जिस बोरे में लाश था उस बोरे को अच्छे तरीके से बांधती है और बांध करके करण सिंह के घर के पीछे गली था, उसी गली में कूड़े का ढेर था, उस कूड़े के ढेर पर जाकर दोनों फेंक आते हैं। और फिर उसी दिन सुबह 6 बजे के आसपास कुछ लोग ने उस बोरे पर जाती है और जब उस बोरे को खोल कर देखता है तो उस बच्चे को लाश मिलती है। और आखिरकार जब पुलिस वाले इस पूरे मामला का जांच पड़ताल करते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है, जिसके बाद जो भानु होता है और उसकी जो भाभी और यशोदा दोनों को गिरफ्तार करते हैं और दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।